नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 27 जनवरी शुक्रवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए चलते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की ओर। 21 लाख दीपों से जगमगाएगी देवादिदेव की अवंतिका। महाशिवरात्रि पर बंद रहेगी विशेष दर्शन सुविधा। सर्द मौसम को देखते हुए कल भी स्कूलों में अवकाश। पानी के प्रेशर से 450 फीट ऊपर उछल गई 50 किलो वजनी मोटर। त्रिवेणी संग्रहालय में लगी 7 दिवसीय प्रदर्शनी। और भी बहुत कुछ है आज के बुलेटिन में। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अवंतिका का वही भव्य नजारा फिर दिखाई देगा जो पिछले साल शिव दीपावली पर नजर आया था। इस बार 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व पर आयोजित शिव ज्योति अर्पणम के तहत शहरवासी उस अद्भुत और अलौकिक पल के साक्षी बनेंगे जिसमें एक साथ 21 लाख दीप टिमटिमाएंगे। यूं समझे कि सप्तपुरियों में से एक प्राचीन अवंतिका फिर दीपों से रोशन होगी। शिप्रा के घाट से शहर का हर कोना जगमग होगा। एक साथ जब लाखों दीप जलेंगे तो रात को भी अवंतिका दिन की तरह प्रकाशित दृष्टि गोचर होगी। प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में 18 फरवरी का दिन महाशिवरात्रि की वजह से खास होगा। इस दिन भगवान महाकाल और मां पार्वती के विवाह का उत्सव अवंतिका में नजर आएगा। शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम के तहत शिप्रा के घाटों सहित शहर में टिमटिमाते 21 लाख दीप अलौकिक छटा बिखरेंगे जो शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। इस दिन अयोध्या में जलाए गए 15 लाख दीपों का रिकॉर्ड टूटेगा और नया विश्व कीर्तिमान बनेगा। शुक्रवार दोपहर शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम को लेकर कालिदास अकादमी स्थित पंडित सूर्यनारायण संकुल में बैठक हुई। इसमें प्रबुद्ध जनों, सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों के सुझाव आमंत्रित किए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आयोजन में किसी तरह की चूक न हो, इसलिए हमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के साथ महाशिवरात्रि पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर यादव ने शहर में टेंट सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने की बात कही है। साथ ही इंदौर में हुए NRI सम्मेलन की तरह उज्जैन में होम स्टे का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि ये आयोजन भव्यतम तरीके से कैसे हो, इस पर निरंतर कार्य होगा। जो भी सुझाव आए उस पर अमल किया जाएगा। इस मौके पर SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल, महापौर मुकेश रटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह सहित गणमान्य जन उपस्थित थे। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शुक्रवार शाम को श्री महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक महाकाल लोक में आयोजित की गई। इसमें पर्व और व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। श्री महाकाल लोक के निर्माण के बाद इस बार महाशिवरात्रि पर्व पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। 18 फरवरी को आने वाली महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। शुक्रवार शाम को महाकाल लोक में कलेक्टर आशीष सिंह ने व्यवस्थाओं को लेकर बैठक ली। इसमें निर्णय लिया गया कि शिवरात्रि पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार महाकाल लोक से प्रवेश दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे मार्ग पर कारपेट बिछाया जाएगा। भस्मारती दर्शन को लेकर काउंटर से बुकिंग की संख्या 300 से बढ़ाकर 500 की गई है। मंदिर में VIP गेस्ट की वजह से आने वाली परेशानियों को कम करने के लिए 250 रुपए की रसीद के काउंटर को इस दिन बंद रखा जाएगा। साथ ही प्रसाद काउंटर भी बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ सुरक्षा के सारे इंतजाम जो होने हैं उसके लिए SP साहब भी यहाँ पर थे और पुलिस को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और चिकित्सा की दृष्टि से कि अगर कोई इस प्रकार की घटना होती है या कुछ इस प्रकार से कोई भी इंसिडेंट होता है तो हम लोग तत्काल एम्बुलेंस के जरिए एक तो पहले तो जो फर्स्ट केयर है वो हम लोग वहीं पर दे सकें और एम्बुलेंस भी तत्काल एक्सेसिबल हो, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंदिर की तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ कहीं भी जूता स्टैंड के बाद लोगों को चलना पड़ रहा है वहाँ पर नीचे कारपेट रहे, किसी को भी नंगे पैर ऐसी जगह पर ना चलना पड़े। इसके अलावा बीच में पानी पीने की भी हम लोग कुछ व्यवस्थाएँ रखेंगे कि मंदिर की तरफ से निःशुल्क पानी की सुविधा न केवल प्याऊ के माध्यम से बल्कि कोशिश करेंगे वाटर बॉटल्स के माध्यम से भी हम लोग इसको करें, प्रदान करें।
इसके अलावा जो दूसरे विभाग जुड़े हुए हैं उनसे चाहे नगर निगम हो या फिर होम गार्ड हो, सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहुत ही शीघ्र और तीव्रता से दर्शन कराने की हमारी योजना है और जो हमारा प्लान है उसके हिसाब से मैक्सिमम 30 से 40 मिनट के अंदर ही सभी श्रद्धालु दर्शन करने में सफल होंगे। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस बी 112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। कोल्ड वेव के चलते लगातार लुढ़कते जा रहे तापमान और छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने 28 जनवरी को जिले भर के नर्सरी से 8वीं तक के सभी शासकीय और निजी सहित आंगनवाड़ी में अवकाश घोषित किया है। कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाएं एवं परीक्षाएं यथावत संचालित होंगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सर्दी का सितम जारी है, जिसके चलते तापमान लगातार नीचे जा रहा है और जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड के प्रचंड तेवरों को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी शासकीय व निजी स्कूल और आंगनवाड़ियों में शनिवार को अवकाश घोषित किया है। सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। देवास रोड स्थित साईं विहार कॉलोनी में अजीबोगरीब वाकया हुआ। यहाँ पानी के प्रेशर से 300 फीट नीचे डाली गई 50 किलो वजनी मोटर कई फीट हवा में उछलकर चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं वह अभय न्यूज के एक दर्शक ने ही उपलब्ध करवाई है। जानकारी के मुताबिक साईं विहार कॉलोनी के खाली प्लॉट पर बिल्डर अजय शर्मा बोरिंग करवा रहे थे। अजय के अनुसार बोरिंग करीब 300 फीट हुई थी। इसी दौरान 60-70 फीट दूर स्थित अमित बेंजामिन के मकान के बोरिंग में करीब 300 फीट नीचे डाली गई मोटर अचानक हवा में 150 फीट ऊपर तक उछलते हुए नीचे आ गिरी। ये देख आसपास खड़े लोग भाग निकले। धीरे धीरे प्रेशर कम होने पर लोगों ने चैन की सांस ली। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जिसने भी ये वाकया सुना वह हैरान रह गया। त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर 7 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के योगदान विषय पर आयोजित प्रदर्शनी अखिल भारतीय वनवासी कल्याण परिषद द्वारा शोध के पश्चात तैयार करवाई गई थी। संग्रहाध्यक्ष योगेश पाल ने बताया, प्रदर्शनी में देश भर के जनजातीय नायकों का उल्लेख किया गया है जो भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति में कार्यरत थे, जिन्हें इतिहास में पर्याप्त स्थान नहीं मिला। इसी को ध्यान में रखते हुए संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें बिरसा मुंडा, टंटिया भील, जादो नाग, ताबा डोरा, जतरा ताना भगत, वीरांगना लीपा आदि अमर क्रांतिकारियों की जानकारी मिलती है। संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी जो है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण परिषद द्वारा तैयार की गई है। विभिन्न देशों के विभिन्न हिस्सों से शोध करके इस प्रदर्शनी को तैयार किया गया है। इसमें जनजातीय योद्धा जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना प्राणों की आहुति दे चुके हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है। ऐसे योद्धा जो इतिहास के पन्नों में जिनका नाम दर्ज नहीं हो सका, उन योद्धाओं को भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से अधिक दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि देश की आज़ादी में जनजातीय समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब खबरें दे दनादन। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने उज्जैन शहर का संगठन मंत्री अजय राठौर और उज्जैन ग्रामीण का संगठन मंत्री अरुण रोचवानी को मनोनीत किया है। दोनों संगठन मंत्री प्रदेश कांग्रेस द्वारा मनोनीत जिला प्रभारी के साथ संगठन एवं जिला कांग्रेस की गतिविधियों के संबंध में समन्वय स्थापित करेंगे। मक्सी रोड पर शुक्रवार शाम करीब 6:45 बजे मीरा माधव मंदिर के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
महापौर मुकेश टटवाल ने शुक्रवार को मंचावन मल्टी तथा अलगधाम नगर कॉम्प्लेक्स के प्रचलित कार्यों की समीक्षा की। इसमें निर्देश दिए गए कि मंचावन मल्टी एवं अलगधाम नगर कॉम्प्लेक्स के कामों को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।